इच्छामि वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छा कारण संधि सौ भगवान इच्छा सुराई सुव देवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम प्रार्थना ज्योति स्वामी साता छे जी लाभ देजो जी इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छा कारण संधि सौ भगवान अबूढ्योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विलिये व्या वच्चे आलावे सन्नावे उच्चास અને સમાસ અને અંતર ભાષાએ ઉરી ભાષાએ જંકિંची મધ્ય વિના પરિહિણમ તુહુમ વા વાયરમ વા સુબે જાનમ અહમ ન જાનામિ તસ્મિચ્છામિ દુક્રમ આ તમારો વંદી ઉજાણી જાય નિત્ય સહેજી સુખ સાતવા जी सातामा तैयार કરીને આવે છે સાતામાં ને સાહેબ જી સાતામાં કોઈ વાયરા સંધિ સૌ इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायरा लेशु इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य वंदामि इच्छारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो वज्राय नमो मंगलानं च सर्वेसिं जय जगजीव जोनि रेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगमंदो जय जगप्रियानो जय श्याम भवनु तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महादेव वंदे महायशं महावीरं महामुने वरदराय मह्यं चरमतित्ययं नमस्ते सर्वविष्णुप्रणाशाय सर्वविष्णार्पदाय सर्वलब्धिनिदानाय श्रीभक्तस्वामिने अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रबन्धीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे विषय जो चल रहा है वो है मिथ्यात्व का। यद्यपि काफी लंबे काल से चल रहा है, समय ज्यादा लग गया, आज हम इसको यहाँ पूरा करना चाहते हैं। मिथ्यात्व अब वैसे भी पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक तरफ से ज्ञान और दूसरी तरफ से कसाय। अब ये आपको सबको अच्छी तरह से ख्याल में बैठा हुआ है। अब इसके मिथ्यात्व बनने की मुख्य कारणीभूत निमित्त जो है, तो इधर से जो है एक तरफ से ये ज्ञान आएगा, इधर इसके साथ जुड़ने वाला अब इधर से ये मिले और इधर से ये मिले। अब ये दोनों मिलकर के जो गांठ बन जाएगी, अब ये जो है इसका नाम मिथ्यात्व है। बोलो ऐसा बोलो, શું કીધું? महाराज सर
ऐसा बोला है कि जो हमारा ज्ञान विपरीत हो गया है और उसने पकड़ बना के रखी है विपरीत ज्ञान की, तो वो जो गांठ बन गई है, तो वो मिथ्यात्व है की गांठ है। ये जो ज्ञान का भाग है, तो क्या हुआ है कि ज्ञान जो था अब वो या तो विपरीत हो गया है या ज्ञान अज्ञान हो गया है, और ये इसको कसाय जो है इसको पकड़ के रखता है। अब ये 5 प्रकार जो अलग से बन रहे हैं, इन पांचों प्रकारों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ख्याल आ जाएगा। इसमें पहले के अंदर क्या है, अभिग्रह। तो ये अभिग्राही मतलब क्या कि इसके अंदर पकड़ मजबूत रहती है। आ रहा है ख्याल में आपको? इसके अंदर ये पहला प्रकार जो है। अब पकड़ कौन कर रहा है? कषाय कसाई कसाई कर रहा है। करने का काम किसका है? जितनी ज्यादा बात को पकड़ के रखेगा उतना ही उसको जो है ये मिथ्यात्व उसका बना है। अब उसमें क्या है, ज्ञान को या तो विपरीत कर लिया, ज्ञान को अज्ञान कर लिया, उल्टा करके अब इस बात को पकड़ के रखना है, तो उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। अब वो पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं। जो भी पकड़ में आया, ज्ञान ज्ञान के रूप में आया, ज्ञान विपरीत ज्ञान के रूप में आया, वो पकड़ लेगा। और ये पकड़ कितनी मजबूत है कि ये अनंतानुबंधी कसाय है। अब अनंतानुबंधी को पकड़ करके रख लेगा, अब उसके कारण सब कुछ उसका विपरीत भाव में चलेगा सब। अब ये उसकी मिथ्यात्व का अर्थ क्या है, यहाँ पर मान्यता कैसी बनाना, चलाएगा नहीं। आपको मान्यता कैसी बनानी है, मानने की मनोवृत्ति हमारी कैसी होती है। तो अगर ज्ञान विपरीत हो गया है, ज्ञान अज्ञान में है, ज्ञान अल्प ज्ञान में है, ज्ञान उल्टे ज्ञान में चल रहा है, जो भी है, प्राधान्यता कसाय की अनंतानुबंधी की है, और इसलिए वो पकड़ के रखता है। अब ये पकड़ जितने मजबूत हो गए उसको कहा अभिग्रहित मिथ्या। अभिग्रह जिसको बोलते हैं, आप समझते हैं, अभिग्रह मतलब पकड़। ख्याल है कि नहीं? जैसे एक बात को हमने पकड़ के रख ली, अब वो पकड़ के रख ली तो वो छोड़नी नहीं है। ख्याल है कि नहीं? अब चाहे कितने वर्षों बीत जाए, चाहे कितना काल बीत जाए, सर बचपन होता है, बच्चे छोटे होते हैं, दादा ने कह दिया, पिता ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, अब जिन्होंने जो बात पकड़ाई वो पकड़ के रख ली। अब उसको ज्ञान कब उसका ज्ञान सुधरेगा, उसको ज्ञान सही ज्ञान कौन देगा? वर्षों बीत जाएंगे। अब वर्षों बीतने के बाद भी वो अपनी बुद्धि बदल नहीं सकता है। देखिए, वर्षों बीतना मतलब शरीर की उम्र है, उम्र बढ़ती जाएगी, कितनी भी उम्र हो जाए, 25, 50, 60, 70 बीत जाए, लेकिन अंदर की कसाय की गांठ जो पकड़ के रखा है वो नहीं बदलनी। लोग जीवन पूरा बिता देते हैं, 100 साल बिता देंगे। अब ऐसे लोगों को उसका ज्ञान बदलने वाला कौन मिलेगा? कौन उसको सही ज्ञान दे, सही समझ दे, तब जाकर के उसके कसाय की पकड़ ढीली होवे। अब ये बहुत मुश्किल लगता है। सब जगह है, दुनिया में है। आज अगर चले जाओ महाविदय में सिमंदर स्वामी भगवान है, अब वहां पर भी कई लोग अभिनिवेशिक भाव के पकड़ के रख लेते हैं। अब लोग सिमंदर स्वामी के पास कब जाएंगे, किस उम्र में जाएंगे, कब वहां पहुंचेंगे, कब उनकी देशना सुनेंगे, लेकिन उसके पहले घर में, परिवार में, माँ बाप से, बाप दादा से, कई लोगों से ऐसी बातें सुन सुन करके दिमाग में अभिग्रह तो कर लिया है, पकड़ तो बना ली, और वो छोड़नी नहीं है उसको।
अब जब उसका योग संयोग बनेगा, ऐसा प्रबल पुण्य का योग संयोग बने कि वो सिमंदर स्वामी के समोसर में जाए और वहां जाकर के सिमंदर स्वामी की देशना सुने, सुन करके उसका जो विपरीत ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान अगर उसको सुनने को मिले, फिर वो कसाई की पकड़ को छोड़े, तब जाकर के संभावना बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर उसकी कोई संभावना ही नहीं बने तो आज जीवन पर्यंत वो मिथ्यात्वी रहेगा। अब आप ये बोलोगे महाविद्य में तो जीवन ही जो है उसका कितना लंबा है, 500 सागरम का, 500 सागरम की तो हाइट है, 84 लाख पूर्व का जीवन। लेकिन 84 लाख पूर्व इस गांठ के सामने 70 कोड़ा-कोड़ी सागरों के सामने कुछ भी नहीं। 84 लाख पूर्व तो बहुत छोटा काल है, वो उसके आयुष्य का काल है। सभी कर्म है, कितने कर्म है? 8 कर्म। 8 कर्मों में सबसे छोटा कर्म है आयुष्य और सबसे बड़ा कर्म है मिथ्यात्वमोनि। अरे ख्याल है आपको? बोलो विजय वैश्यो के तो सबसे छोटा कर्म है आयुष्य और सबसे बड़ा कर्म है मिथ्यात्व लेंथ ऑफ टाइम में। अब मिथ्यात्वमोनीय कर्म लंबे, बहुत लंबे टाइम स्थिति का है, जिसको हम 70 कोड़ा-कोड़ी सागरों कहते हैं। अब 70 कोड़ा-कोड़ी सागरों की एक इस कर्म की मिथ्यात्व की गांठ के पीछे 84 लाख पूर्व के आयुष्य की गणना करो तो हजारों बीत जाए। आयुष्य तो जीवन के साथ है, आपने जन्म लिया है, आपको मृत्यु तक जीवन जीना है, ये काम आयुष्य का है, ये आयुष्य अपनी तरह से करता रहेगा। लेकिन इस कर्म से आयुष्य को कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ध्यान में हो तो, सभी कर्म की प्रकृतियां अलग अलग डिपार्टमेंट अपना रखती हैं। एक कर्म की प्रकृति दूसरे कर्म को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से। बोले सुशील जी। हाँ, मैंने कहा वो वापस बोले। नहीं ध्यान में आ रहा है? बोले वखारिया जी बोलिए। एक कर्म की प्रकृति दूसरी पर प्रकृति को अफेक्ट नहीं कर सकते, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जितनी कर्म प्रकृतियां हैं, मेन डिवीजन 8, सब डिवीजन 158, बरोबर है? तो 8 कर्म की 158 प्रकृतियां हो गई। सबका अपना अपना डिवीजन है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है। जिस कर्म को जो काम करना है वही कर्म प्रकृति वो करेगी, दूसरा कर्म उसमें टांग नहीं अड़ाएगा, दूसरा कर्म उसमें कुछ भी नहीं करेगा। ये मिथ्यात्वमोनि है। किससे बना है? ज्ञानावर्णीय और अनंतानुबंधी कसाय से बना। अब इसको आयुष्य क्या करेगा? इसको शातावेदी क्या करेगा? अशातावेदी क्या करेगा? नाम कर्म क्या करेगा? कोई पुण्य प्रकृति, पाप कर्म की प्रकृति, इसको कोई कुछ भी नहीं कर सकती, चलेगा अपने आप में। आपकी पुण्य प्रकृति अच्छी है, गाड़ी धन वैभव संपत्ति अच्छी मिलेगी, लेकिन मिथ्यात्वी बने रहे। आपकी पुण्य प्रकृति प्लस पॉइंट में नहीं है, अशुभ पाप की कर्म प्रकृति है, तो भी मिथ्यात्व अपने आप में बना रहेगा। बस ये रहेगा कि हमको गाड़ी बंगला मकान जो है वो इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, वो पुण्य प्रकृति का, पाप प्रकृति का काम है, इसको क्या लेना देना है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। ये किस विषय में काम करती है? मान्यता बनाने में। देखने के लिए दर्शनावर्णी है, जानने के लिए ज्ञानावर्णी है, लेकिन मानने के लिए मिथ्यात्वमोनि और आचरण करने के लिए चारित्रमोनि है। ये चारों के 4 डिवीजन अलग अलग है। बोलो भूपेंद्र भाई, बोलो। ज्ञान कसाय, वे 4
डिवीजन अलग है। बोलो नीता बेन, તમે બોલો બાજુમાં नीना बेन। ज्ञान का काम है, दर्शन का काम है देखने का, और ज्ञान का काम जानने का है। एंड मिथ्यात्व मोहनी के अंदर हमको सारा और खोटा नहीं मालूम होता है, मानने का नहीं सो हम विपरीत ही मानते हैं मोहनीय चारित्र कर्म के लिए। पहले आप 4 डिवीजन लिख लो, 4 के 4 काम लिखो, 4 कर्म की प्रकृति लिखो। दर्शना वर्णीय कर्म का काम देखने के लिए है, ज्ञानावर्णीय कर्म का काम जानने के विषय में है, मिथ्यात्व मोहनीय का काम मानने के विषय में है, चारित्र मोहनीय कर्म का काम आचरण करने के विषय में है। अगर ख्याल में? हाँ इधर 4 विषय, चारों को अलग अलग करके बरोबर बोलिए। प्रवीण जी बोलो। हाँ सही। दर्शनावन्य कर्म देखने का विषय है, ज्ञान जानने का विषय है, मिथ्यात्व मानने का विषय है, और चारित्र आचरण का विषय। चारित्र मोहनीय कर्म, आप अधूरे अधूरे मत। चारित्र मोहनीय कर्म, अब ये सबका काम हो गया। चारों अपने अपने डिवीजन रखते हैं, चारों का काम अलग अलग है और चारों के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इधर क्या हुआ है कि दर्शन तो ज्ञान के पहले दर्शन है। अब ज्ञान ही विपरीत किया हुआ है, उल्टा चल रहा है, अज्ञान के रूप में चल रहा है, और फिर कसाय आकर के उसको पकड़ करके बात बैठा देता है। The person who is suffering from the jaundice, because of that the bilirubin is already increased. So due to the jaundice, he is looking everything yellow. Either the milk, either the white cloth, but he is looking yellow. Now he is looking according to his disease of the jaundice, but he is not ready to believe that I am due to jaundice I am looking this thing. No. Now what happened is Mithyatva Monia. He said that milk is also yellow, cloths are also yellow, having that type of opposite mentality. अब आप जाकर के उसको 10 जने समझाओ, कोई भी समझाए 10 जने, लेकिन वो क्या कहेगा? यस आई एम लुकिंग थ्रू माय आईज। अब वो कैसे सुधारेगा? अब उसकी जॉन्डिस मिटाओ और बिलिरुबिन का लेवल नीचे उतर जाए, then the vision will be clear and then he will see due to his own eyes, then he will believe yes milk is white, cloths are also white. तो ये क्या हो गया? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। अब ये कर्म की प्रकृति है तो कर्म के हिसाब से ही चलेगा। ज्ञान गुण है, ज्ञानावर्णीय कर्म है, दर्शन गुण है, दर्शनावर्णीय कर्म है। अरे ख्याल में आपको? सम्यक्त्व आत्मा का गुण है, लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय उसका अपोजिट कर्म प्रकृति। समता, क्षमा, नम्रता, सरलता ये सब आत्मा के गुण है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, मोहनीय ये सब कर्म है, कर्म की प्रकृति। Now at present, which one is functioning? If you have that much good, either maybe 5%, 10%, 20%, whatever it may be. So that 5%, 10% your good is also functioning. And if you have that karma prakriti of 80%, 70%, whatever percentage of that karma prakriti will also function. अब ये सब कर्म की प्रकृति है। अभी हमने पहला क्या किया? अभिनिवेशिक भाव, पकड़ मजबूत बना करके किसी बात को पकड़ के रखना, बस। अब उसने अपना ज्ञान विपरीत किया, अनंतानुबंधी कसाय से उसने पकड़ बना ली,
आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, पुण्य पाप कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ अपोजिट नॉलेज। एंड ड्यू टू दिस कसाय, अनंतानुबंधी कसाय, he had already catch that thing in mind। लेकिन अब उससे ये दूसरा जो आ रहा है, दूसरे के अंदर देखिए, व्हाट आर द वर्डिंग्स हियर, टोटली द नेम इज टोटली डिफरेंट। बोलिए योगी बहन, पढ़िए। योगी बहन शाह, नहीं हमें अभिग्राहिक पकड़, अभिग्राहिक पकड़, अभिनिवेशिक पकड़, सांसायिक पकड़ एंड अनाभोगिक पकड़। अभी मैंने आपको ये पकड़ शब्द सबके मत जोड़िए, इसका मीनिंग किया फर्स्ट का। अभिग्रही का मतलब ये है कि पकड़ बना करके बात को पकड़ के रखना, आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ। लेकिन अनभिग्रही जो है ये पकड़ नहीं रखता है। आपको मैंने ये कहा कि कब इसमें से परसेंटेज ज्यादा है और कब इसमें से परसेंटेज ज्यादा है। या तो आपके कसाय के परसेंटेज ज्यादा है या आपका अज्ञान ज्यादा है। अब दो में से कौन सा किसका ज्यादा है, सबको अपने अपनी तरफ से अलग अलग देखना है। यहाँ आप देखेंगे ये आपका अज्ञान है, और इधर आपका कसाय। अब ये मंद चल रहा है माइनस में, और इधर ये अज्ञान आपका प्लस में चल रहा है, और कसाय भी आपका प्लस में चल रहा है। नंबर 3 पर आपका अज्ञान जो है ये माइनस में चल रहा है, लेकिन कसाय की पकड़ और ज्यादा है। नंबर 4 आपके दोनों ही माइनस में चल रहे हैं। पढ़िए आप जरा, सुनीता जी पढ़ेंगे आप जी? मध्यानामी साहब जी, अनभिग्रहिक मिथ्यात्व ने एक में अज्ञान है और कषाय नहीं है। नहीं, कषाय नहीं, ये प्लस में ज्यादा है, ये माइनस में। माइनस में, अज्ञान प्लस में जा रहा है, कषाय माइनस में जा रहा है। और दूसरे में कषाय भी है, प्लस में जा रहा है, और अज्ञान प्लस में जा रहा है, कषाय भी प्लस में जा रहा है। और तीसरे के अंदर अज्ञान माइनस में है, कषाय भी माइनस में है, कषाय प्लस में है, सॉरी, कषाय प्लस में है। और चौथे के अंदर अज्ञान माइनस में है, कषाय भी माइनस में है। चलो अब आपको इसका एग्जाम्पल बोलना है। खारिया जी बोल, चारों के 4 एग्जाम्पल बोलेंगे। हाँ जी। फोर्थ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अज्ञान प्लस में चल रहा है, कषाय माइनस में चल रहा है। मतलब क्या होगा, इसको इस पर्टिकुलर इस व्यक्ति के अंदर अज्ञान ज्यादा है लेकिन कषाय कम है। अच्छा, तो क्या होगा, उसकी पकड़ मजबूत नहीं रहेगी, अज्ञान ज्यादा रहेगा। अच्छा, ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, तो उस क्या हो रहा है, दूसरे में तो वो पकड़ भी ज्यादा है और पकड़ के रखा हुआ है अज्ञान को, तो हाँ दोनों ज्यादा है। तीसरे में अज्ञान तो कम है लेकिन कषाय एकदम ज्यादा है, तो कषाय पकड़ के रखता है उसको। और चौथे में अज्ञान भी कम है और कषाय भी कम है, मतलब वो तीसरे वाला में अज्ञान कम है, कषाय ज्यादा है, तो वो कषाय के हिसाब से पकड़ के रखता है अज्ञान को। हाँ, अब उसकी समझ कम है, अज्ञान है लेकिन समझ उसकी कम है। कसाय की तीव्रता बहुत मजबूत है, वो पकड़ के छोड़ेगा नहीं इस बात। तकलीफ ये हो रही है। अबे चौथा मशरूम से 4 नंबर के अंदर अज्ञान भी कम है और कषाय भी कम है, तो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अच्छा है,
क्योंकि ना अज्ञान कम है लेकिन ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञान कम है। अज्ञान का कम होना ये भी गलत है ना। आपको कम होगा अगर अज्ञान है आपका कम है और कसाय कम है, तो वो लोग जो है कम पकड़ मजबूत रखेंगे और उनके लिए चांस अच्छा है कि अगर इसको ज्ञान जल्दी दिया जाए तो बहुत जल्दी ये बाहर आ सकता है। अब थोड़ा सा मैं इधर फर्क करता हूँ। अब थोड़े से फर्क में आप ये समझ लीजिए, ये जो है विपरीत ज्ञान, क्या फर्क समझ में आया? पहले मैंने लिखा था और अब चेंज किया है। कांति भाई बोलो। हाँ, विपरीत ज्ञान अभी पहले में विपरीत ज्ञान ज्यादा है और कसाय कम है, तो उसमें आपको कसाय कम है तो अब ये मीडियम है। पहले वाला अज्ञान वाला था और ये दूसरा वाला विपरीत ज्ञान वाला है। दो में से कौन अच्छा लग रहा है? विपरीत ज्ञान वाला। अज्ञान वाला। अज्ञान वाला अच्छा है। वाला नहीं, वो ज्ञान है अज्ञान है, लेकिन विपरीत ज्ञान तो अच्छा नहीं है ना, पकड़ को मजबूत करते हैं ना। नहीं, विपरीत ज्ञान तो अच्छा है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान से तो विपरीत ज्ञान कुछ बात कर सकते हैं। अज्ञानी ज्ञान ले सकता है, लेकिन अब ये एग्जाम्पल समझिए, आत्मा नहीं है और ये बोलता है शरीर ही आत्मा है। बोलो, दो में से किसको जल्दी कन्विंस कर सकेंगे आप? अज्ञान। विपरीत ज्ञान वालों को हम समझा सकते हैं कि ज्ञान ही आत्मा ही ज्ञान में है, लेकिन आपका जो पहले आप शरीर को दो में समझाना होगा। शरीर पहले आप दो में फर्क करना, अज्ञान के साथ कसाय और इसमें विपरीत ज्ञान के साथ कसाय। मैंने क्या एग्जांपल दिया? इंद्र बुद्धि का डाउट जो था कि आत्मा नहीं है, वो अज्ञान वाला, और ये क्या बोल रहा है? शरीर ही आत्मा है। नाउ हाउ टू कन्विंस बोथ द पीपल? Either first one is much more better than second, or can you say that second one is much more better than first? first is better. फर्स्ट वन इज बेटर। पहला वाला बेटर है। पहला वाले में फर्स्ट वन इज बेटर। अज्ञान वाले को ज्ञान देने से फर्क पड़ेगा उसकी सोच विचार में। साहब बने मिथ्यात्व જ છે, બને ખરાબ જ છે। ખરાબ જ છે બને ખરાબ છે, એમાં કયું સારું કે ખરાબ એવું છે જ નહીં, બને જ ખરાબ છે। अरे आप दो में फर्क तो करो ना कम से कम। दोनों में फर्क तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कन्विंस करना है तो कन्विंस नहीं कर सकते, दोनों को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा, जिसकी मान्यता ज्यादा पकड़ है तो उसको कम कर, उसको तकलीफ तो होगी। देखिए, ये उल्टी खोपड़ी वाला है और वो पहला वाला जो है वो अज्ञान के कारण है। अब अज्ञान उसका अल्प है, ज्ञान कम है, उसको बहुत जल्दी आप कन्विंस कर सकते हो। कोरी स्लेट में लिख सकते हैं, लिखे वाली स्लेट में नहीं लिख सकते। बरोबर। तो अब इसके अंदर इसको उल्टी खोपड़ी वाला है। मैं शरीर को ही आत्मा मानता हूँ, वो तो बहुत अच्छी तरह से बात चल रहा है कि भाई शरीर ही आत्मा है। अब ये क्या किया उसने? पकड़ मजबूत कर ली। पकड़ मजबूत ये दूसरा कर रहा है। पहले वाले में कसाई की मात्रा कम है, दूसरे वाले में कसाई की मात्रा ज्यादा है, और ये भी प्लस पॉइंट आ गया, दोनों साथ में मिल गए। आपके सामने जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे, लोग आएंगे, अब उसमें से आप किसको कितना जल्दी आप सुधार सकते हो, ये बात है। महावीर स्वामी ने इधर इंद्रपुति गौतम और इधर अग्निपुति गौतम दोनों को समझाया। तो इंद्रपुति गौतम पहले नंबर वाले अज्ञान के साथ कसाई की पकड़ वाले, लेकिन अग्नि बुद्धि के वायु बुद्धि तीसरे भाई जो है वो विपरीत ज्ञान के साथ कसाई है।
अब दोनों के अंदर फर्क पड़ गया। अब दोनों के अंदर फर्क पड़ गया तो उसको समझाना पड़ेगा। इंद्र बुद्धि गौतम को बोले आत्मा नहीं है, उनको अलग तरीके से प्रूव करके समझा दिया तो ही एक्सेप्टेड दैट इजीली। लेकिन ये तीसरे भाई आए तो उसको कैसे समझाना? वो तो कहता है मैं तो आत्मा को मान रहा हूं, वो ना नहीं कह रहा है मैं आत्मा को नहीं मान रहा, लेकिन मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं। अब इसको कैसे समझाना बोलो? ये तकलीफ बड़ी पड़ती है सर, क्योंकि जिसने मरना मान्यता बना ली। अब जिसका कसाय ज्यादा है और जिसका कसाय कम है, अब दोनों में से आप पहले जो भी डायग्नोसिस करो, जो पेशेंट सामने आया देख लो कि भाई पकड़ उसकी कितनी मजबूत है और इसकी पकड़ नहीं है। ये क्या शब्द है इधर देखिए, ये जो शब्द लिखा है ना, हाँ, ये इसका अपोजिट है, अनभिग्रहिक है, मतलब पकड़ नहीं है उसकी। पकड़ नहीं होते हुए भी अज्ञान ज्यादा है। पकड़ करके बहुती बात जानता है तो वो उस तरह से चलता है। यहाँ पर वो क्या कहेगा सर, संसार में बधु खावू पीवू बधु सुख मिले यही स्वर्ग है, और संसार के अंदर जो लोग जो है जन्मजात बीमार है वो उनके लिए नरक है। अब वो शब्द का प्रयोग कर देगा, वो कहता है मैं तो स्वर्ग नरक यही मानता हूँ, हॉस्पिटल नरक है और अपने बंगले में खाना पीना स्वर्ग है। अब उसको कैसे समझाना? महाराज साहब जी, आपने बताया कि पकड़ कम है कि नहीं है, अनभिग्रहिक में नहीं है पकड़? सेकंड वाले में नहीं है पकड़, फर्स्ट वाले में पकड़ ज्यादा है, सेकंड वाले अनभिग्रहिक उसकी पकड़ नहीं है, लेकिन अज्ञान उल्टा है, अज्ञान ज्यादा है। तो इसको कैसे करना? बस जो कुछ है इस धरती पर यहाँ पर है, स्वर्ग नरक सब यही है, मोक्ष वगैरह सब यही है। आत्मा आत्मा जो भी मानना है तो शरीर ही आत्मा है, बस उसकी जो है ये जनरल नॉलेज उसने अपना बना करके रख लिया है। तो इसमें ये पकड़ वाला कसाय की तीव्रता वाला, ये बिना कसाय की तीव्रता वाला है। अब आपको इजी लग रहा है कि चलो इसको सुधार ले? સાહેબ પહેલું જે છે એ હઠેલું છે, એ હઠ પકડીને બેઠું છે કે મારું જે વિચારવું છે એ જ રાઈટ છે, બીજું બધા રોંગ। અને સેકન્ડ જે છે એને બધું જ રાઈટ લાગે છે કે રોંગ કંઈ લાગતું જ નથી, એને ખબર જ નથી કે રાઈટ શું છે ને રોંગ શું છે। તો એને તત્વજ્ઞાનથી જ સમજાવી શકાય, તત્વજ્ઞાનથી જ સમજાવી શકાય કે આ લોકનું સ્વરૂપ છે અને આ પ્રમાણે આ પદાર્થો છે। અને अनभिग्रहित वाला जो है ना, इसके पास में फायदा ये है कि इसकी कसाई की तीव्रता नहीं है, पकड़ नहीं है, लेकिन अज्ञान ज्यादा है, वही उसको बदलना है बस। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जेटलू पीलू छे एटलू सोनू छे। कांति भाई बोलो, बरोबर है स्टेटमेंट? જેટલું છે એટલું જ બરોબર છે। જેટલું પીલું છે એટલું સોનું છે। ના, એ બરોબર નથી। तो पहले ये नक्की करो ना તમે। सोनू છે તે પીળું છે। चले तो ये क्या बोलेगा? पकड़ वाला नहीं है ये बोलेगा कि सब भगवान एक ही है। अब इसकी लैंग्वेज देखो, हमने अमेरिका में मलय नहीं बोले बाय एग्जांपल, ये कहता है सब भगवान एक ही है।
मैं तो बहुत उदार दिल वाला हूँ, बड़े मन वाला हूँ। ये क्या ऐसा, यही भगवान मानना, ये भगवान नहीं मानना, ये भगवान मानना, ये भगवान नहीं 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 नहीं, मैं तो कहता हूँ सब भगवान है। इसकी आई थिंक टेक्निकल डिफिकल्टी लग रही है। या महाराज साहब बिहार में है ना, सो आई थिंक दैट्स व्हाई कनेक्शन ही लूज हो गया। और लूज हो गया। सेकंड वाला थोड़ा समझ में नहीं आया मेरी तो, कि कषाय का परसेंटेज तो महाराज साहब ने रखा, फिर भी વિજયભાઈ હું સમજાવું થોડુંક, મને જે સમજાય છે માફ हाँ કરજો, महाराज साहब की तो વધારે જ हाँ ખબર हाँ, છે। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या प्लीज। पर देखो ये बात ऐसी है, फर्स्ट वाले में वो हठीला है, वो बोलता है मैं जो सोचता हूँ वही सच है, दूसरा जो सोचते हैं वो गलत है। तो सेकंड वाले जो है ना, उसको लगता है, जैसे वो महाराज साहब ने एग्जांपल दिया, जो भी पीला दिखता है वो सोना है, उसको लगता है जो पीला होता है वो सोना है, मतलब उसका दूसरा एट्रीब्यूट नहीं पता है कि सोने का मेटलिक एट्रीब्यूट होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको अज्ञान होता है। तो उसको कसाई का इतना प्रॉब्लम नहीं है जैसा फर्स्ट वाले में है। फर्स्ट वाले का पकड़ इतना जोरदार है बिकॉज ऑफ कसाई। कसाई इतना जोरदार है कि उसकी विपरीत मान्यता वो कसाई छोड़ने नहीं देती। और दूसरे वाले में ऐसा होता है, कसाई थोड़ा होता है ज्यादा कम, लेकिन उसकी पकड़ इतनी नहीं है, तो अज्ञानता ज्यादा है। तो उसको अगर समझाया जाए विद द राइट ज्ञान પામવામાં આવે એને, પમાડવામાં આવે, તો they will learn and they will understand and they will move on to the right way. बट इन द केस में उन्होंने कषाय को माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब वो जो बनाए, तो कषाय एज सुन एज कषाय आ गया तो पकड़ तो आ ही गई। कसाई तो जब तक सारे कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक तो रहेंगे ही ना। अच्छा, लेकिन वो बंद होते हैं या एकदम तीव्र होते हैं वो हमें नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फर्स्ट वाले में तो कसाई बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, बहुत हठीले हो जाते हैं और वो अपनी मान्यता छोड़ते नहीं। हाँ। सेकंड वाले में कसाई थोड़े मंद होते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। पहले बोला ना कषाय ने पकड़ा है उसको। फर्स्ट वाले में कसाई ने एकदम पकड़ जमा के रखा है बस। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से महाराज साहब विल हैव टू वैलिडेट। तो मेरे ख्याल से जो 4 केस किए ना उन्होंने, कि अज्ञान और कषाय का परसेंटेज, अज्ञान कषाय माइनस, और तो वो परसेंटेज कंपैरिजन टू अभिग्रहिक और अनभिग्रहिक का परसेंटेज। फर्स्ट वाला जो है विजय भाई वो विपरीत ज्ञान वाला है, और सेकंड वाला जो है वो अज्ञान वाला है। हाँ नहीं नहीं, मैं जो नंबर 1 बोल रहा हूँ ना, वो अभिग्रहिक कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि अभिग्रहिक में पकड़ बात की महाराज साहब ने। फिर जो अनभिग्रहिक है ना, तो उसमें पकड़ नहीं है, ऐसे महाराज साहब ने कहा मेरे प्रश्न का। तो मेरे ख्याल से कहना चाहते होंगे कि परसेंटेज कम है। हाँ, कसाई बंद है, कसाई ज्यादा नहीं है, इसलिए पकड़ नहीं बनाई है। कसाई तो होगा पर पकड़ बना के नहीं रखा है। अच्छा अच्छा। तो ज्ञान, when you increase your ज्ञान, you know, वो हटा सकते हैं इजीली, हो सकता है। वो जो वो कसाई जो बना के रखा है वो
विद ज्ञान, अज्ञानता है तो ज्यादा बढ़ा के पढ़ सकते। तो यानी कषाय की परसेंटेज ही कम होगी, और उसमें उन्होंने 4 केस बनाए। फिर जो 4 केस बनाए हैं ना, वो तो बनाए ही हैं, लेकिन जो डिस्टिंक्शन है अभिग्रहिक और अनभिग्रहिक, उसमें एक में पकड़ बहुत है और एक में पकड़ बहुत कम है, और उसमें कम में से 4 केस बनाए मेरे ख्याल से। વિજયભાઈ આપણા કર્મોમાં, सॉरी सुशील भाई माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा गुजराती बोलना पड़ेगा। આપણા કર્મોમાં મોહનીય કર્મ છેલ્લે જાય તો આપણી છેલ્લે સુધી મોહનીય કર્મ તો રહે જ, એટલે કસાઈ પણ આપણી પાસે છેલ્લે સુધી રહે। હવે તીવ્રતા એટલે intensity of kasai is varies. So the first case, the intensity of kasai is much higher. Second case, the intensity of kasai is not that bad. You have a person who says, I don't believe in soul, I don't believe in Atma, versus the other person who says, yes, I believe in Atma, but I think body is the Atma. So there is a difference. One has a viparit manyata, second has a अज्ञान। अच्छा। Kasai will be there in all cases, but it's the intensity of kasai. इंटेंसिटी, अच्छा। तीव्र और मंद। आई थिंक दूसरे 2 केसेस हो गए ना, उसमें ज्ञान का प्रोपोर्शन कम होगा और कषाय का सेम होगा मेरे ख्याल से। दूसरे 2 बताए थे ना, 1 2 3 4, तो 3 और 4 मेरे ख्याल से प्रोपोर्शन कषाय का सेम रहेगा। और can it be interpreted like Anantanubandhi Kashai is not present in the second one, the second Anabhigrahik, but the Anantanubandhi Kashai is present in the first one? That could be one of the interpretation, because जब तीव्रता की बात करें ना आप, तो जो अनंतानुबंधी कषाय है वो पकड़ के रखता है। वंस अनंतानुबंधी कषाय इज गॉन, पकड़ नहीं होती है वहां पे। अच्छा। So the book that I am reading, can I just share what the explanation is given? It's only one line. It says અભિગ્રાહિક મિથ્યાત્વ is સાચા ખોટાનો નિર્ણય કર્યા વિના ખોટાને હઠથી પકડી રાખવાનું તે, અને અનાભિગ્રાહિક મિથ્યાત્વ is બધા દેવ ગુરુને માનવા તે, અને સત્ય અને અસત્યના ડિફરન્સ ન કરવાય। Thank you, Parulben. मुझे कनेक्शन ही लग रहा है ना। आगे महाराज से आगे है their time। हाँ સાહેબજી દેખાય છે? બરાબર છે। तो ये अभी हमने ये समझा कि भाई जिसके अंदर विपरीत ज्ञान है, और ये विपरीत ज्ञान वाला भी कषाय के साथ कितना प्रमाण में ज्यादा है। तो कषाय अगर कम है, ज्यादा है, लेकिन सामने विपरीत ज्ञान उसने उल्टी बुद्धि बना के बैठा दी। अब वो जो उल्टी बुद्धि उसकी बनी हुई है, अब वो उसको कैसे सुधारना। अब इसमें विपरीतता है और पकड़ है, इसमें पकड़ नहीं है लेकिन अज्ञान का विपरीत बना है उसके साथ में। अब ये जो दोनों साथ में चल रहे हैं, हमको अपना अपना सबको पर्सनल डायग्नोस करना है, और हम अगर अपना पर्सनल डायग्नोस कर लेते हैं तो हमको ये ख्याल आ जाएगा कि इस समय मेरा क्या चल रहा है, मेरा विपरीत ज्ञान चल रहा है कि मेरी कषाय की मात्रा ज्यादा चल रही है।
अगर मैं कसाय की मात्रा ज्यादा लेकर के बैठा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अब तीसरा जो है अभिनिवेशिक भाव है, इसको समझिए थोड़ा थर्ड वन। ये अभिनिवेशिक फिर कसाय की बात है, लेकिन इसमें क्या है कि पकड़ जितनी ज्यादा नहीं है, इसमें मांग बहुत ज्यादा है। अब ये अचूक मांग के कारण जो है वो विपरीत लेकर के चल रहा है, और वैसा विपरीत भाव उसने जमा करके रखा। अब इसमें कैसे आते तीनों में से अनभिज्ञ वाला तो क्या है, इट्स लाइक द बिजनेसमैन, और वो बिजनेस होते हैं हर चीज मिला है, सब सोना, जो भी भगवान है सब भगवानी है, बस उसको किसी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अज्ञान ज्यादा है, विपरीत ज्ञान ज्यादा है, तो वो उसको बाइफरकेट कर नहीं सकता है। अंदर से उसको सुधारने के लिए इतना ज्ञान नहीं है उसके पास। अब हर व्यक्ति को वो सब भगवान एक है। अब ऐसी अगर उसने मान्यता बना ली तो क्या करना, ये क्या करता है, भगवान का कुछ है ही नहीं, इसने क्या पकड़ बनाई अपनी, नहीं भगवान का कुछ है ही नहीं, इसने क्या बनाया है, सब भगवान एक ही है। अब आपको फर्क लग रहा है दोनों में, सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पर्सन। और ये अभिनिवेशिक वाला जो है, इसमें फिर कसाय की मात्रा है। अब अज्ञान के साथ कसाय है कि विपरीत ज्ञान के साथ कसाय है, तो दोनों के अंदर उल्टा कर दिया, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये करके उसने विपरीतता बैठा दी सर। आ रहा है ख्याल में। नंबर 4, चौथा नंबर वाला क्या है, चौथे नंबर वाला में हैविंग द डाउटफुल नेचर, संशय बुद्धि है उसकी, डाउटफुल नेचर है, कुछ भी है तो उसके अंदर वो डाउट ही करेगा सर, कुछ भी वस्तु सामने आए तो वो डाउट ज्यादा करेगा। दो अलग अलग है, नेगेटिव मेंटालिटी एंड डाउटफुल नेचर, बोथ आर द डिफरेंट। आ रहा है आपको ख्याल में? विपिन भाई बोलो, बेमर શું ફરક છે? બોલો બીનાબેન બોલો। હા, એકમાં નેગેટિવ મેન્ટાલિટી છે અને એકમાં डाउटफुल नेचर, સંશય डाउट છે। કેવલીના વચન ક્યારેક માનવા ક્યારેક નહીં માનવા, डाउट કર્યા કરું, डाउट કર્યા કરું અને એમાં ये નેગેટિવ मेंटालिटी जिसकी जिस प्रकार की मानसिकता हो, अब वो इस तरह से चलने वाला है। और ये जो है 5th नंबर, ये अनाभोगिक है, तो उसको तो मतलब नॉलेज ही नहीं है। अब वो एक इंद्रिय को, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को, चौंद्रिय को, पंचेंद्रिय को, हर किसी को है, उसमें कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उल्टा कहां से मानेगा। न आत्मा से मतलब है, न मोक्ष से मतलब है, न तत्व से मतलब है, कुछ भी नहीं, हैविंग नो नॉलेज एट ऑल। इसलिए इसमें कोई कसाय की मात्रा नहीं है, लेकिन अज्ञान है। अब एक इंद्रिय को, दो इंद्रिय को, चौंद्रिय को, पंचेंद्रिय को आत्मा से, मोक्ष से किससे मतलब है? जब कोई नॉलेज ही नहीं है उसके पास तो वो क्या करेगा? अब उसका नॉलेज क्या है? मात्र इंद्रिय नॉलेज है, खाओ पियो बजा कर भी, बस। अब वो एक इंद्रिय में है तो भी, दो इंद्रिय में है तो भी, चौंद्रिय में है तो भी, पंचेंद्रिय में, चाहे मनुष्य भी है, चाहे देवी देवता भी है, चाहे स्वर्ग में भी है, चाहे नरक में भी है। स्वर्ग में है तो वहां सुख भुगतना है, बस, वहां सुख उसको ज्यादा मिल रहा है, वो सुख भुगतने को राजी है, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं। ये 4 नंबर वाला बिल्कुल डाउटफुल नेचर है। See, I am making the clear clarification and details. If you have some doubt, but the doubt with that curiosity, I want to know about it, that type of doubt. Well, having the curiosity, good, no doubt, but not the negative mentality and not the doubtful nature. If anybody else will convince you, you will ready to accept it.
दिस इज गुड, नो डाउट, यस, बट डाउटफुल नेचर होगा तो आप उसको 10 समझाइए, 50 बार समझाइए, अब उसका चेंज नहीं होगा। ये सब इसके अंदर है। अभिनिवेशिक भाव के अंदर कसाय की पकड़ मजबूत नहीं है, लेकिन वो कॉमन रूप में सबको ये अभिनिवेशिक में कसाय है, लेकिन यहाँ और यहाँ दो के अंदर पकड़ में अलग है। ये माया से विपरीत करता है, ये मान से अपना अहंकार बना करके रखता है। अभी आप जाकर के प्राइम मिनिस्टर को पूछ लो, अभी आप जाकर के प्रेसिडेंट को पूछ लो, क्या जवाब देगा प्रेसिडेंट? नो डाउट, हैविंग द गुड पोस्ट ही इज ए प्रेसिडेंट, बट व्हाट अबाउट द नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट? भाई आत्मा परमात्मा मोक्ष की बात करोगे तो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं, नथिंग एट ऑल। तो देखिए, पोस्ट एक अलग चीज है। He may be prime minister, he may be president. पोस्ट अपने अपने पुण्य के हिसाब से, अपना अपना पुण्य जिसका है, जिस हिसाब से जिसका पुण्य है, इसको तो पुण्य से कोई मतलब नहीं है। मिथ्यात्व मोहनीय को, कसाय मोहनीय को, ज्ञानावरणीय को, अज्ञान को, विपरीत ज्ञान को, इसको पुण्य से पाप से किससे मतलब है? कोई मतलब नहीं। पुण्य पाप तो खाली जीवन के अंदर लाइफ जीने के लिए, इफ यू हैव दैट गुड पुण्य प्रकृति, यू विल गेट ऑल द एसेसरीज इन योर लाइफ। इफ यू हैव दैट पाप कर्म प्रकृति, then you will live your life, no doubt, but you will not get all the accessories, all the things of account that है लाइफ के अंदर, आप you will not get everything। तो ये सबका अपना अपना नेचर है। अब इसमें पांचों प्रकार के अंदर हमको अंदर से फाइनलाइज करना है। सबसे खतरनाक पहला जो है पकड़ वाला है, जिसने कसाई की गांठ बांध करके बात पकड़ के रखी है। अब वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। ये डिफिकल्ट है इसको कसाय वाले। अब ये क्या है, अनभिग्रहित के अंदर पकड़ नहीं है, लेकिन मेंटालिटी नहीं, मैं सब भगवान को मानता हूं। अब इसके पास इतना नॉलेज नहीं है। मैं आपको अगर बुरा लगे, लेकिन एक बार सोच लेना, ऑल द लेडीज आर माय वाइफ। कोई कह सकता है ऐसा? whoever so may be, ladies is ladies, having the female structured body, she is my wife। अब ये बोलना उचित है क्या उसके लिए? तो ये क्या बोलेगा, मैं सब भगवान को मानता हूँ। अब उसके लिए कोई डिटेल कुछ भी नहीं है, कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, किसको भगवान कह सकते हैं किसको भगवान नहीं कह सकते हैं। Whatever the thing is yellow, that is gold. Not only the gold is yellow, but all the yellow things are gold। मतलब क्या है, नॉलेज उसका सही नहीं है, पकड़ भले इतनी मजबूत नहीं है, कसाय की मात्रा माइनस में है, लेकिन बुद्धि उल्टी चल रही है। ये संशय वाला तो क्या कहेगा, सब डाउटफुल नेचर। શું કરીએ આપણે? 28 કરીએ, ઉપવાસ કરીએ, કઈ બનતું હશે? આપણે પૂજા કરીએ છીએ, કઈ થતું હશે? આપણે સામાયિક કરીએ છીએ, इससे क्या होता है क्या कुछ? हम नवकार वाले गिनते हैं, इससे क्या होता है? हम आमिल उपवास करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फालतू में क्या करने की जरूरत है? अब ये इसका डाउटफुल नेचर है। अब डाउटफुल नेचर के साथ वो उल्टा चल रहा है। आपने जो कांति भाई और पारुल बहन ने जो मेरे को भेजे 25 भेद, वो 25 के अंदर 3 एक्स्ट्रा अलग के जो आचरण करने के, अदरवाइज ठीक है, थोड़ा संप्रदाय भेद के अंदर स्थानकवासी संप्रदाय ने 25 माने और मंदिर मार्गी संप्रदाय ने 21 माने, वो लंबा भेद नहीं है। वो 3 आपने अपनी मान्यता आचरण के हिसाब से जोड़ दिए और ये अपने तरीके से अलग अलग चल रहे हैं। क्या करना बोलो?
જે ભગવાન છે તે અરિહંત છે કે જે અરિહંત છે તે ભગવાન છે? વિમલાબેન બોલો. चंद्रेश भाई आवाज आ रही है? सुन रहे हैं आप? बोलो. जे भगवान છે તે અરિહંત છે કે અરિહંત છે તે જ ભગવાન છે? અરિહંત છે. તે અરિહંત છે તે જ ભગવાન છે. हाँ, तो अरिहंत जगह है, एक भगवान. कहाँ लगाना है? જે અરિહંત છે તે જ ભગવાન છે. तो ये क्या है? ये अपनी तरफ से बहुत बड़ी उदारता दिखा रहा है, लेकिन कई बार हम इसको मिथ्यात्व मानने में भूल कर जाते हैं. अनाभोगी अनाभिग्रहित वाले को मिथ्यात्व मानना कि नहीं मानना? एक भाई साहब पूजा करने के लिए चलते हैं, घर से निकलते हैं, एक मंदिर बीच में साईं बाबा का आ गया, दूसरा मंदिर गणपति का आ गया, तीसरा महावीर स्वामी का आ गया, चौथा हनुमान जी का आ गया. वो बोलते हैं आई एम नॉट कंजर्वेटिव, आई हैव द गुड आइडियाज अबाउट इट, ऑल आर भगवान. आई एम गोइंग इन ऑल द टेम्पल्स, आई एम डूइंग पूजा एवरीवेयर. Such flowers is I am just sending to the Hanuman ji, some flowers I am taking to the Mahavir Swami, some flowers to the Sai Baba. I am believing all the gods. अब इसको क्या समझाना? बोलो, कैसे समझाना इसको? महाराज साहब जी, एक प्रश्न, हम जब प्रश्न पूछते हैं तो आपका ये चक्कर चलता होगा ना, 1 2 3 4 5 में से ऐसे ही उसी तरह आप जवाब देते होंगे मेरे ख्याल से. जस्ट अ क्वेश्चन. जब मेरे माइंड में क्लियर है, एनालिसिस क्लियर है, तो मैं क्लियर आंसर देता हूँ. आपको भी कन्विंस करने की यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ. आप जस्ट फाइंड आउट दैट मेरा नंबर किसमें है. अभी हमने क्या किया है, 21 प्रकार कैसे बनाए. चलो कौन बोलेंगे? સાહેબ તમારા વ્યાખ્યાન સાંભળવા પહેલા મને લાગે છે અનભિગ્રહિક હતો, એટલે મને લાગતું હતું બધા ભગવાન સમાન છે, બધા આગળ છે. આપણે પણ જરાક સ્પિરિચ્યુઅલ તરફ જઈએ એમ, પણ તમારા વ્યાખ્યાનમાં ક્લેરિટી આવી એટલે હવે જરાક અલગ સમજાય છે. बराबर है. आपको इसमें भेद तो करना ही पड़ेगा ना. गोल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज येलो, बट ऑल द येलो थिंग्स आर नॉट गोल्ड. दुनिया में सब भगवान है, भगवान भगवान कहने वाले बहुत हैं, लेकिन सभी भगवान अरिहंत है क्या? अब आपको कांति में थोड़ा समझने में इजी रहेगा. हमने नवकार में नमो अरिहंताणम क्यों लिखा है, नमो भगवंताणम क्यों नहीं लिखा? अरे ये बात समझ में. नवकार के अंदर नमो भगवंताणम नहीं है, नवकार में नमो अरिहंताणम. क्यों है? अरिहंत ही भगवान है, भगवान अरिहंत नहीं है. बोलो पारुल में बोलो. भगवान अरिहंत है लेकिन नहीं, सॉरी होल्ड ऑन. अरिहंत भगवान है लेकिन भगवान अरिहंत नहीं है. अभी आपको नमोत्थोणम कैसा आता है? नमोत्थोणम अरिहंताणम भगवंताणम. अभी मैं चेंज करके बोलूं नमोत्थोणम भगवंताणम अरिहंताणम. No. What is the meaning of that? How we change the meaning? मैं भगवान को नमोत्थोणम भगवंताणम अरिहंताणम. नमस्कार हो भगवान एवा अरिहंत ने, અને નમોત્થોણમ અરિહંતાણમ ભગવંતાણમ. नमस्कार हो अरिहंत भगवान ने. अब आपको समझ में आ रहा है? मैं आप क्लियर करो उसके अंदर. Yes, understood. What is the difference between two? जो नमोत्थोणम अरिहंताणम भगवंताणम ये सम्यक दर्शन कीगा, और नमोत्थोणम भगवंताणम अरिहंताणम बोल जाओगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा. अरिहंत को ही भगवान क्यों कहना है? अब दुनिया में सबके पास अरिहंत शब्द नहीं है, वो सब लोग भगवान शब्द का यूज करेंगे.
अब साईं बाबा को भी भगवान कहना है, हनुमान जी को भी कहना है, गणपति जी को भी कहना है, whoever so may be. You have to make difference. Having no difference between that. तो ये उसकी अज्ञानता है। एक आदमी रास्ते पर खड़ा रह करके वो स्ट्रीट के अंदर बोलेगा कि ऑल लेडीज आर माय वाइफ, तो लोग उसको चप्पल मारेंगे कि नहीं मारेंगे? भाई ये तो मैड हो गया, पागल हो गया है क्या? नो डाउट माय वाइफ इज लेडीज, बट नॉट ऑल द लेडीज आर माय वाइफ। तो ऐसे हमारे यहाँ उदार भक्ति वाले बहुत है, मैं तो सब भगवान को मानता हूँ, मैं सबको भगवान मानता हूँ। नहीं, अगर इसमें आपको करेक्शन करना है तो कहाँ करना है? ज्ञान में सुधारना। ये पकड़ वाला नहीं है, इसको ज्ञान सही ढंग से समझा तो जल्दी खुल जाएगा इसका मिथ्यात्व। अरे ना आपको क्या लगा? ये बड़ा तकलीफ वाला है। अब इसकी पकड़ बहुत मजबूत है, इधर से इसने पूरी ज्ञान लिया है, अब अपना अनंत अनुभव के कसाय छोड़ दिया, तो वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। इसमें तीसरे में क्या है? अभिनिवेशिक भाव के अंदर अहंकार ज्यादा है। मेरे बाप दादा ने कहा है, मेरे दादाजी ने ऐसा कहा है, मेरे नाना जी ने ऐसे कहा है, वो मैं इतने वर्षों से मेरे को सिखाया, वही मैं मानता आ रहा हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज इट। मेरे ग्रैंडफादर थे ना, अब मैं उनको गलत कैसे कहूँ? तो कोई जरूरी थोड़ी है कि बाप मिथ्यात्वी हो तो बेटा भी मिथ्यात्वी होगा, बाप सम्यक्ति हो तो ही बेटा सम्यक्ति होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाप बेटा इट इज ओनली द फिजिकल रिलेशन, लेकिन ये तो अंदर जो ज्ञान है वो आपका विपरीत है तो विपरीत रहेगा। आपकी मिथ्या धारणा बन गई है तो वो मिथ्या धारणा बनी रहेगी। अब आपको ये सब इकट्ठे करने पड़ेंगे साथ, और सबको इकट्ठे करके अब इनमें से आपको क्लैरिफिकेशन करना है। अब इसके अंदर मिथ्यात्व का जो प्रकार, अब इसके अंदर पहले ये 10 लिए हमने, सेकंड ये 6 लिए, और ये आज हम ले रहे हैं, ये 5 ले रहे हैं साथ। कितने हो गए? 21। अब आपका सबके पास 21 का पिक्चर क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या किया था हमने? विपरीत बुद्धि से उन्मार्ग को सन्मार्ग, सन्मार्ग को उन्मार्ग, स्वर्ग को मोक्ष, मोक्ष को स्वर्ग, ऐसा उल्टा 10 प्रकार ये बनाए। ये हमने क्या बनाए थे? लौकिक और लोकोत्तर। देव गुरु धर्म को, देव गुरु पर्व। और ये आज के 5 हो गए। अब इन 21 प्रकार को बरोबर आप परफेक्ट क्लियर करिए, एंड देन फाइंड आउट माई सेल्फ, मेरा कौन सा है, मैं किसमें हूँ। अब ये डायग्नोसिस अगर आपका प्रॉपर हो गया तो इसी में हमको 21 में हमको राइट करना है। 21 में से हमको राइट करना है। If you have that doubtful nature, change your mentality. ये अनाभौगिक वाला है, अनाभौगिक वाला है, नॉलेज नहीं है, हम बरोबर नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, आत्मा से लेकर मोक्ष तक के सब विषयों को बरोबर स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें से जो आ रहे लौकिक लोकोत्तर को भी हम सुधार ले, देव गुरु धर्म, और इधर लौकिक देव गुरु धर्म पर्व, जो भी आप ले लो सब। अब ये 5 जो है इसके अंदर अब मेरा कसाय किसमें ज्यादा है, ये हमको यहाँ पर समझ लेना है। क्योंकि मिथ्यात्व ये पहले समझ लेना, इट इज फॉर डायग्नोस्टिक सिस्टम। आखिर हमको इसमें से बाहर तो निकलना ही, ये मिथ्यात्व की गांठ खोल के हमको सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही करना है। नहीं किया तो मतलब क्या रहेगा? अब मिथ्यात्व के प्रकार जान करके बैठे,
not only to increase our knowledge about that. I am knowing about all the 21. I have good knowledge about that. That is not sufficient. But आप 21 में से बाहर निकले, वन बाय वन आप सबको राइट करते जाओ, देखो सुधारना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आप सम्यक दर्शन में आए। आ रहा है ख्याल में? अब हमारा ये विषय मिथ्यात्व का यहाँ समाप्त होता है। अब सम्यक दर्शन की भूमिका में आएंगे हम। अब ये क्वेश्चन आपके लिए जनक भाई होमवर्क लग जो, मिथ्यात्व ने गुणस्थान केम कीधुं छे? ये मिथ्यात्व है, इसको गुणस्थान क्यों कहना चाहिए? अब ये होमवर्क करना है आपको, और फिर हम इसमें आएंगे। नहीं तो ये तो अगर आपको चलाना है और डिटेल करना है तो 4-6 महीने लग जाएंगे। अब हम तुरंत ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं, डायग्नोसिस हो गया, अब हम उसको मिथ्यात्व की गांठ खोल करके आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने की भूमिका में आगे बढ़े, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इतना भी आपने इसके बारे में डिटेल समझा है तो हमको चेंजेस लाने हैं ना। क्या चेंजेस लाएंगे? जब तक हमारी ये गांठ नहीं खुलती है, इसकी बात है। अब ये ग्रंथि भेद होना चाहिए, ग्रंथि भेद होगा तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष का बीजारोपण होगा, तब हमारी तत्व निष्ठा तत्व श्रद्धा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये हमने जानने की कोशिश की, पहले मिथ्यात्व के प्रकार जाने, लेकिन जानने का प्रयोजन हमारा क्या है? हमको जानने के बाद उसको अमल में लाना है, आचरण में लाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। आपके सामने किसी ने बहुत अच्छा वर्णन कर लिया, मिठाई स्वीट, रियली गुड स्वीट, बहुत अच्छी मिठाई, बहुत अच्छी मिठाई, लेकिन भाई साहब अब खाने को तो दो। आप स्वीट स्वीट करते गए, सामने वाले के मुंह में पानी लाया, लेकिन आप उसको खाने को दे नहीं रहे। अब हमको यहाँ पर ये नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू हो गई यहाँ से, हाउ टू रिमूव दिस। अब ये मिथ्यात्व है तो हमको दूर कैसे करना है, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करें, हम अपना करें या दूसरों का भी करें। अगर मैं मेरा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, मिथ्यात्व दूर कर सकता हूँ, तो मैं दूसरों का भी करूँ। ये तो बहुत जरूरी है ना, काम तो वहां पर होगा। वन सर्जन कैन रिमूव द फाइब्रोइड्स फ्रॉम द स्टमक, बट बिफोर दैट वी मस्ट एग्री विद दैट दिस इज फाइब्रोइड इन माय स्टमक, आई नो इट वेरी वेल, दिस इज फाइब्रोइड, because of the proper diagnosis that this is the fibroid, it is in my stomach, and now I want to remove it. I have to go under the surgeon, and surgeon will operate it and remove the fibroids. आ रहा है ख्याल में आपको? बोलो, अब किसको प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। महाराज साहब, आपको इतना लंबा विहार रहा है, हम लोग हमारे क्वेश्चन सब लिख के रखते हैं। नहीं, हमें कोई आज सवाल नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। लंबा किसको पूछना है? इतनी समरी हमें मिली है कि ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व कर्म जो हैं, उसमें सबसे बड़ा अभिग्राहिक पकड़ जो है वो सबसे खतरनाक है। बाकी 4 अदर मिथ्यात्व में जो है वो सभी को अलग अलग तरह से अलग, किसको संशय है, किसको क्या मान रहा है, किसको क्या कर रहा है, तो वो भी बुरी चीज है। तो आपकी जो ज्ञान दिया है उसमें से हम पढ़ लिख कर और भी ज्ञान बढ़ाएंगे। इसलिए हम सवाल आज तो नहीं पूछ सकते हैं, और किसी को पूछना पूछे, लेकिन मुझे तो नहीं पूछना है। मुझे भी नहीं पूछना है। तब जे आपने होमवर्क શું આપ્યું છે આજે? એક સવાલ છે। ये किया मैंने कि मिथ्यात्व को गुणस्थान क्यों कहा है? मिथ्यात्व। अब
नेक्स्ट क्लास में ये सब्जेक्ट लेना है, जस्ट थिंक ओवर इट। मिथ्यात्व तो कर्म की प्रकृति हो गई, तब उसको हम गुणस्थान कहेंगे क्या? 18 पापस्थानन में तो मिथ्या तो मोहनीय है, लास्ट वन जो सबका बाप दादा बन के बैठा है। 12th तक रहता है। Why one? Why the first? પહેલું ગુણ સ્થાનક પહેલું બીજું ત્રીજું પછી ચોથું આવે સવે It makes perfect sense. It's like साहब जी मथेर बनना में त्रिकाल बनना has to be the gunasthanak. Mithyatva has to be the first gunasthanak because you have to first learn the alphabets and then you can make words and then you can sentence. In the same way, you have to first understand what is mithyatva, types of mithyatva, and then you can progress from the first gunasthanak to the next and achieve the later state, like higher states. आप एक वीक का आपको टाइम मिल रहा है, जस्ट थिंक ओवर इट एंड राइट डाउन द आंसर। आपने अभी होमवर्क करने के बजाय पहले ही उत्तर दे दिया है, लेकिन दैट इज नॉट परफेक्ट। ओके जी जी साहब जी। સાહેબ જી એક ક્લેરિટી જોઈતી હતી કે આપણે જે અભિગ્રાહિક માં પકડ કહી તે અનંતાનુબંધીની પકડ કહી, રાઈટ? અને પછી અનાભિગ્રાહિક માં પકડ નથી એટલે કે અનંતાનુની બંધીની પકડ નથી, એમ ને? પકડ જે છે ને માઇનસ માં છે, થોડી ઘણી છે, કસાય જેટલું વધારે નથી એનાથી વધારે અજ્ઞાન છે। ઓકે ઓકે, એટલે કોનામાં અજ્ઞાન વધારે છે, કોનામાં વિપરીત જ્ઞાન વધારે છે। मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल दिए कि एक तो आत्मा को मानने को तैयार नहीं है और दूसरा बोलता है कि शरीर ही आत्मा है, मैं तो मानता हूँ। दैट इज विपरीत वन। तो 2 में फर्क हो गया कि नहीं? ये तो आत्मा मानने को तैयार नहीं और ये कहता है कि शरीर ही आत्मा है। अब उसको कैसे हम राइट करेंगे साहब? ये भी गलत है तो ये भी गलत है, आपको ये फर्क करना पड़ेगा ना। साहिब जी आज के प्रभु के वाक्य है भगवान अरिहंत नहीं है और अरिहंत ही भगवान है, ठीक है? हाँ, तो वो आप अलग करिए ना, भगवान सभी भगवान अरिहंत नहीं है। हाँ, सभी भगवान को अरिहंत नहीं कह सकते आप, लेकिन जो अरिहंत है वो कंपल्सरी भगवान ही है। ये प्रभु का वाक्य हो गया। अरिहंत सिवाय के दूसरे सब जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। ये जरा उसको ज्यादा स्कूल करके निकालना है। मना कर साहिब जी next week we will continue, all of us will continue next week. સાહેબ તમારું સાતા હશે અને તમારું આગળનું વિહાર સારું રહે, વિરાલયમ પહોંચી જાઓ, પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર કરશું અને સાતા રહે તમને અને શરદી ના રહે એવી અમારી અંદરથી અભિલાષા। जी मांगलिक संभળાવો प्रभु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्थं नमो वज्रायाणं नमो संप्रसादं एषु पंचनमुखां सप्तमानप्रणस्ति मंगलानं च सर्वेषु परमं तवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्रात्याजय मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साम मंगलम केवलम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साम लोकोत्तम केवलम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले तत्ततं धम्मं शरणं प्रवज्जामि
सर्वमंगल सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म जय जय निशासन। काल वंदना साहेब विकाल वंदना साहेब विकाल वंदना साताम रजा महाराज जी वंदना सातम साताम रजा महाराज जी मथेण वंदामी साहेब जी सातामा રહેજો ખૂબ સુખ સાતામાં રહેજો જ્ઞાનની ખૂબ ખૂબ